हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर देव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट और उसके बेनिफिट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो व्हाट इज सर्वर साइड रेंडरिंग। तो सर्वर साइड रेंडरिंग होता है जब हमारे जो रिएक्ट कंपोनेंट होते हैं वो रेंडर होते हैं ऑन द सर्वर सर्वर के ऊपर से, और जो HTML जो फुल्ली रेंडर होता है वो सेंड होता है ब्राउज़र को। ओके, तो हमारा जो कोड फ्रंट एंड का वो हम कहाँ पर होता है, सर्वर में, और वो उसको सेंड होता है क्लाइंट को डायरेक्ट। ओके, वो क्लाइंट पे स्टोर नहीं होता। तो ये एक डिफरेंट ट्रेडिशनल रिएक्ट ऐप बनाने के लिए उसमें हम क्लाइंट फैन रेंडरिंग ऐप्स बनाते हैं। लेकिन जब हम पूरे इंटायर उसको ब्राउज़र को जावास्क्रिप्ट की मदद से हम सर्वर पे रेंडर करते हैं तो उसको हम सर्वर साइड रेंडरिंग बोलते हैं। तो हाउ सर्वर साइड रेंडरिंग वर्क, ये कैसे काम करती है। तो अब जब यूज़र एक रिक्वेस्ट करता है तो वो उसका example.com प्रोडक्ट पे जाता है, तो उसका सर्वर रन करता है रिएक्ट कोड को, और वो रेंडर करता है कंपोनेंट ट्री को HTML के अंदर। ओके, और जो HTML है वो इनिशियलाइज करता है डाटा को और सेंड करता है उसको ब्राउज़र को, और ब्राउज़र डिस्प्ले करता है इसके कंटेंट को इमीडिएटली। इसको हम रिएक्ट हाइडेड पेज की मदद से करते हैं जिसमें इसकी एक्टिविटी और इंटरएक्टिविटी हमको शो होती है। ओके, अब बात करते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग और फिर क्लाइंट साइड रेंडरिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर फीचर की बात करें, जो इनिशियल कंटेंट देता है वो सर्वर साइड रेंडरिंग में वो प्री रेंडर होता है सर्वर पर। ओके, और क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, ब्लैंक पेज और लोडर्स होते हैं। ओके, और लोड स्पीड की बात करें तो इसमें फर्स्ट पेंट होता है। ओके, और जो सर्वर साइड क्लाइंट साइड रेंडरिंग है उसमें स्लोअर इनिशियल पेंट होता है। ओके, और एफईओ की बात करें तो इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग में एक्सीलेंट एफईओ होता है, और अगर क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात करें तो इसमें पुअर होता है क्योंकि बोर्ड जावास्क्रिप्ट को देख नहीं सकते। ओके, अगर टाइम टू इंटरएक्टिविटी की बात करें तो सर्वर साइड रेंडरिंग थोड़ा स्लो होता है, और जो फास्टर होता है आफ्टर लोड के बाद जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अगर यूज केस की बात करें, अगर ब्लॉग मार्केटिंग और एफईओ पेजेस बना रहे हो आप तो उसके लिए सर्वर साइड रेंडरिंग बेस्ट रहता है, और आप सिंगल पेज एप्लीकेशन डैशबोर्ड बना रहे हो तो उसके लिए क्लाइंट साइड रेंडरिंग बेस्ट रहता है। ओके, अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊं सर्वर साइड रेंडरिंग के, तो इसमें एक फिर हमारा जो HTML वो प्री रेंडर होता है, तो जो सर्च इंजन रहते हैं, करावल रहते हैं, वो पूरे कंटेंट को देख सकते हैं, जिसमें मेटा टैग कंटेंट लिंक्स वो सब विजिबल हो जा सकती है इमीडिएटली। ओके, फिर हमारे जो ब्लॉग्स और ई-कॉमर्स रहती है न्यूज़ वो पब्लिकली साइट पे विजिबल होती है यूज़र को। ओके, सेकेंड इसका फर्स्ट पेंट, तो इसमें क्या होता है, यूज़र देख सकता है कंटेंट को बिकॉज उसकी HTML कहाँ से आ रही है, प्री रेंडर हो रही है, और वो आइडियल जिसमें स्लो नेटवर्क और ओल्डर डिवाइस में भी वो शो होता है। ओके, इसके बाद इम्प्रूव सोशल शेयरिंग, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन, उसके जो स्क्रिप्ट के मेटा टैग्स रहते हैं वो HTML और FFR की वजह से लोड करते हैं, इस कारण उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज सब प्रिवेंट हो सकती है फर्स्ट लोड के अंदर। ओके, फोर्थ पॉइंट है मोस्ट प्रेडिक्टेबल पेज लोड। इसमें हमको किसी जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, डाउनलोड नहीं करना पड़ता, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, हमको डायरेक्ट कंटेंट को शो करना होता है। तो ये यूजर्स के लिए जिसको JF डिसेबल कर सकते हैं, और जो हम बोर्ड जो एक्सप्लेटी टूल्स डिसेबल कर देते हैं, तो इसके लिए हम हमारे पेज लोड बहुत फास्ट हो जाते हैं। ओके, और ड्रॉबैक की बात करें सर्वर साइड रेंडरिंग की, इसमें स्लो टाइम इंटरेक्शन होता है। जो पेज है वो रेडी तो होता है, लेकिन जब आपकी JF को लोड और हाइड्रेट होता है डाटा तो वो बहुत स्लो होता है। सेकेंड है मोर सर्वर लोड, जो सर्वर वो रेंडर करता है कि HTML को हर रिक्वेस्ट पे, तो उस पर सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लेक्स सेटअप, इसको रिक्वायर करने के लिए हमको Next.js आना चाहिए। इसमें हम कोई CRA का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट Next.js फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। ओके, अगर टूल फॉर फ्रेमवर्क की बात करें जो सपोर्ट करता है सर्वर साइड रेंडरिंग, तो जो Next.js है ये मोस्ट पॉपुलर रिएक्ट फ्रेमवर्क है जो सर्वर साइड रेंडरिंग सपोर्ट करता है। ओके, जो रिमिक्स है ये भी फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क है, ये भी सर्वर साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करता है। जो रेवल है एक FFR बॉयलर प्लेट है, ये भी रिएक्ट करता है विदाउट Next.js। ओके, और अगर एक और बात करें एक्सप्रेस विथ रिएक्ट डॉम सर्वर, ये भी मैनुअल FFR सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता अगर हमको स्केल करना है। तो अगर मैं आपको बेसिक सर्वर साइड रेंडरिंग का एग्जांपल शो करूँ तो इसमें हम मैनुअल और एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं। ओके, जिससे मैंने इसमें एक्सप्रेस इंपोर्ट करा, और इसमें मैंने app.get में डायरेक्ट सेंड करा, डायरेक्ट बेसिक एक सर्वर साइड रेंडर करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे डाटा मैंने कहाँ पे शो करा, फ्रंट एंड पे डायरेक्ट मैंने रिक्वेस्ट यूजर को भेज दी HTML के फॉर्म में। ओके, तो जो रियल वर्ल्ड होती है Next.js की वो प्रोडक्शन में इस तरीके से जाती है, वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट से ही उसका कोड फ्रंट एंड का कोड जाता है। जो सर्वर साइड रेंडरिंग की लाइफ साइकिल अगर बात करें तो उसमें रिक्वेस्ट आती है यूजर के पास, उसके पर्टिकुलर राउट पर जाती है, सर्वर लोड करता है उसके रिएक्ट कंपोनेंट को और डाटा को, सर्वर रेंडर करता है उसके HTML को, सेंड करता है उसको ब्राउज़र को, और ब्राउज़र के शो करता है उसको HTML को इमीडिएटली, और जो रिएक्ट है वो हाइड्रेट करता है और ऐप हमारी इंटरेक्टिव बन जाती है। ओके, हमको कब यूज़ करना चाहिए सर्वर साइड रेंडरिंग, जब हमको SEO की नीड रहे, जब हमको बेटर क्राउलेबिलिटी, जब इनिशियल स्पीड हमारे को मैटर करती है, हमको फर्स्ट पेंट करना है, हमको पब्लिक फेसिंग कंटेंट को बेटर सोशल शेयरिंग करना है, हमको ई-कॉमर्स और न्यूज़ में हमको डायनामिक और SEO फ्रेंडली पेजेस शो करने हैं, तो हम सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज़ करते हैं। ओके, अगर तो आपको समरी बताऊँ तो सर्वर साइड रेंडरिंग है वो रेंडर करती है HTML को ब्राउज़र
कि सर्वर पर और सेंड करती है उसको ब्राउज़र को। ओके, बेनिफिट की बात करूँ तो फास्ट लोड होता है, ग्रीट एफी होता है और फुल कंटेंट हमारा HTML में शो होता है। ओके, अगर टूल्स की बात करूँ तो नेक्स्ट.js, रिमिक्स और रिएक्ट डॉम सर्वर का हम यूज़ करते हैं। ओके, अगर इसके ट्रेड ऑफ की बात करूँ तो उसमें फ्लो इंटरप्टिव होती है बट फास्टर डिस्प्ले होता है डाटा का। अगर इसकी बेस्ट ऑफर बात करूँ तो मैं ब्लॉग, ई-कॉमर्स और मार्केटिंग और पब्लिक पेजेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें मैंने आपको समझाया कि फॉरवर्ड रेंडरिंग क्या होती है, इसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।